वज्द एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा सरूर जिसमें डूबकर बेखुदी तारी हो जाए। रूह और जिस्म का ऐसा ताल्लुक जो दुनिया से दूर ले जाए, ऐसे जैसे सहरा में बारिश का पहला कतरा, ऐसे जैसे किसी करीबुल मर्ग को जिंदगी की उम्मीद मिल जाए। वज्द एक ऐसी कैफियत। आजा साजन नैनन में, पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। नैना मिला के हाय नैना, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, हाय नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, रे नैना रे नैना रे नैना रे, छाप तिलक सब
जैसे बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड बोलते हैं हम, तो एक वाइफ फ्रेंड शब्द मेरे हृदय में आया। वो मुझे समझ पाए और मैं उन्हें समझ पाऊँ, और मेरी कोई कल्पना होती ही नहीं थी। और थोड़ा सा मेरा आदर्श मेरे नाना नानी भी थे कि उनमें उन दोनों में हारमोनी बहुत अच्छी थी कि मैं उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा, एक दूसरे की बात बड़े अच्छे से समझते थे वो। तो उस तरीके से जब बातें उठी फिर इनको देखने का जब आया तो बहुत सारी मैंने तारीफ़ें सुनी कि लड़का ऐसा है या ऐसा है, तो वो बातें तो बड़ी अच्छी लग रही थी। और जब मैंने पहली बार, वो भी बड़ा सुरम्य स्थान था, गंगा का किनारा था और हम लोग बैठे थे, तो बस जब ये सामने आई तो बस देखा और समथिंग हैपेंड, कुछ हो गया। और फिर जब देखने आए तो वो चोटी वाली जो बात थी, सबसे पहले चोटी तो दिखी। तो बस वो प्रश्न पूछे और वो देखा एंड मुझे तो लगा कि वो वन साइडेड ही था। इन्होंने मुझे देखा और ऐसा कुछ था नहीं कि, तो वो सारी बातें हो गई। फिर हमारी 20 फरवरी को शादी हुई और शादी के बाद में जैसा मैं बता रहा हूँ, मेरे तब तक चुटिया रहती थी, 3 काल यज्ञोपवीत धारण करता था, संध्या करता था। तो 96 से 2000 तक 4 साल हमने जो जीवन जिया एक ब्राह्मण दाम्पत्य जीवन जिया। ये मेरे सामने बिल्कुल पूरा पल्लू करके रहती थी, मेरे सामने खाना नहीं खा सकती थी। जब मैं ऊपर बैठा हूँ तो नीचे बैठती थी। दिन में जब मैं बोल गया कि सोना नहीं है तो इनको सोना नहीं। और एक बहुत ही समर्पण का भाव मैं फील कर सकता हूँ कि शायद बहुत हम लोगों को ये नसीब होता है। और फिर मेरा जीवन परिवर्तित होता चला गया इनके आने के कारण। फिर एक यात्रा शुरू हुई और ज़्यादा क्या बताऊं कि बहुत ही वो धन्यभागी होते हैं जो ऐसे युगल होते हैं जो हमने जीवन जिया है। वो जीवन भी शुरू हुआ तो हमारा जीवन बहुत सरल होता चला गया। वो फेज भी ख़त्म हो गया कि ऐसे रहना है या वैसे रहना है। फिर हम बहुत मॉडर्न भी हो गए और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा। ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता इस मामले में खैर। और फिर हमारा जब ना शुरू से ही बच्चे पैदा करने का प्लान नहीं था। शादी जब हुई थी तभी इन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा मन होगा या दोनों का मन होगा तो हम कर लेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और मैं खुद ही कुछ नहीं जानता तो हम बच्चे क्या करेंगे। मुझे लगा सही कहते हैं, हम खुद भी कुछ नहीं जानते तो हम बच्चे पैदा करके क्या करेंगे। और फिर कभी 12 साल बाद फिर इनका प्लान हुआ बच्चा पैदा करने के लिए। इनका कोई भाव आया तो कहा, तो फिर हमने बच्चे का नाम सोचा प्रेम दर्पण। तो उस प्रेम दर्पण में हमारी एक फीलिंग थी। मुझे तो इनकी पता नहीं क्या रही होगी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम दोनों के प्रेम से उमगा हुआ कुछ है तो उसका नाम प्रेम दर्पण रखते हैं। कर दी जींदी मेरा दी तेरे ते खरीदाया दीद करा दी ना कर तालिब नाल यू बेपरवाइया दुनिया ना वाला दुनिया दा है तंज कबूल दुनिया दा है